Hello friends and welcome to my channel Apna Education Wala. And today in this video we will cover the topic tokens in Python. तो चलिए बात करते हैं पाइथन में टोकन्स क्या होते हैं. A token refers to the smallest individual units of code that make up a program. तो फ्रेंड्स एक प्रोग्राम बनाने में जो छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है उसे हम टोकन कहते हैं. अभी इसे हम एग्जांपल से समझेंगे. टोकन इज़ एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पाइथन प्रोग्राम. जब पाइथन में आप प्रोग्राम बनाते हो जो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो कोड का स्ट्रक्चर होता है, उसे उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम टोकन कहते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें a=10 और b=20 है तो a इज़ ऑल्सो अ टोकन, =2 इज़ ऑल्सो अ टोकन एंड 10 इज़ ऑल्सो अ टोकन. तो ये डिफरेंट टाइप के टोकन्स हैं. तो यानी सब स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं. तो चलिए इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं. So let's discuss about the types of tokens. Tokens are mainly 5 types in Python. First is keyword, then identifier, then literals, then operators and punctuators. So these 5 types of tokens we will discuss one by one briefly about these tokens. तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं टोकन्स के बारे में. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो टोकन यूज़ किया है वो है हैश टोकन. अभी तक हम लोगों ने 5 टोकन डिस्कस किए थे, बट 5 के अलावा कमेंट और इंडेंटेशन भी टोकन के पार्ट में ही आता है. तो जिसमें हम एक्सप्लेनेशन पार्ट इंक्लूड कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में. दैट इज़ कॉल्ड द कमेंट दैट इज़ शोन बाय द हैश. नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लाइन this is the identifier. A is the identifier, int and input is called a keyword here. And in the next line there is a condition. In this condition here operator has used, and 0 is known as a literal, means value. And in the next line print is also a keyword and there is a indentation. When we use a condition and there is a colon is showing a block portion and after this there is a space between if and the print function, तो इस स्पेस को इंडेंटेशन कहते हैं. तो फ्रेंड्स मैंने इसमें लगभग सारे टोकन्स को इंक्लूड कर लिया है. अब हम इनको सिंपली इनको एक्सप्लेन मैं करूँगी कि ये क्या क्या काम करते हैं, उनके क्या क्या यूज़ होते हैं. सो फर्स्ट टोकन इज़ कीवर्ड. Keyword is actually a reserved word that has a special meaning in Python. They cannot be used as an identifier. यानी कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड की तरह है, एक स्पेशल वर्ड मीनिंग है जिसका मीनिंग ऑलरेडी पाइथन में ऑलरेडी है. बट आप इस कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर या एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं. जैसे int = 10, a = 10. तो इसमें जो int = 10 है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि int क्या है, एक इंटीजर टाइप का कीवर्ड है और एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें आप वैल्यू 10 को असाइन कर रहे हैं. तो हेयर int = 10 इज़ यू कैन नॉट यूज़ इट. नाउ नेक्स्ट इज़ कीवर्ड आर केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव का सिंपली मीनिंग होता है कि अगर आपने कैपिटल A एक वेरिएबल लिया है तो और अपने प्रोग्राम में आपको उसे कैपिटल A ही यूज़ करना पड़ेगा. मीन्स कैपिटल A एंड स्मॉल a बोथ आर डिफरेंट. नेक्स्ट इज़ कीवर्ड. देयर आर 35. In Python 35 keywords are there. All the keyword in Python written in lower case. जितने भी keywords हैं Python में सब lower case में होते हैं except true and false. These are the some example of the keywords like if, else, while, for, def, class. तो ये सब जितने भी हैं ये कीवर्ड्स हैं पाइथन में. तो आप समझ गए होंगे कीवर्ड किन्हें कहते हैं जिसे आप वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते और इन सब का कोई ना कोई एक स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन में. सो नेक्स्ट टोकन इज़ आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स आर यूज टू नेम अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस और मॉड्यूल. आइडेंटिफायर को हम वेरिएबल भी कह सकते हैं और फंक्शन और क्लासेस जो एक यूज़र डिफाइन करता है एक्चुअली. दैट इज़ कॉल्ड द आइडेंटिफायर. कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर के जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. जितने भी आइडेंटिफायर हैं और जिसे हम वेरिएबल भी कह सकते हैं वो या तो किसी लेटर से स्टार्ट होते हैं या अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं. नेक्स्ट इज इट कैन फॉलो बाय लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर. एंड लाइक एग्जाम्पल इज देयर a = 10. तो a इज़ अ आइडेंटिफायर, अ टाइप ऑफ वेरिएबल.
So friends, next token is the operator. Operator are actually symbols that perform the operation on variables and the values like plus, minus, multiply, divide, equals to, not equals to, less than, greater than, less than equals to, greater than equals to, and or and not. तो ये सब क्या है, आपके ऑपरेटर्स हैं जो आप कैलकुलेट करने में यूज़ करते हैं जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये सब करते हैं. एंड द नेक्स्ट टोकन इज़ द लिटरल. फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 10. तो लिटरल एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू जो 10 लिखा है, इसमें 10 है, एक वैल्यू है जिसे हम लिटरल कहते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू दैट इज़ यूज्ड इन आवर कोड. So there are different types of literal are there. First one is the integer literal. Integer literal like decimal value, hexadecimal value और binary value. तीन टाइप के integer literal यूज़ होते हैं पाइथन में. Next is a floating point literal that is like डेसिमल वैल्यू और एक्सपोनेंशियल वैल्यू. हम इन फ्यूचर में जो वीडियोस आएंगे उसमें ये सब चीज़ों को सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे. नेक्स्ट इज़ द स्ट्रिंग लिटरल. स्ट्रिंग लिटरल दो टाइप के होते हैं, सिंगल क्योट, डबल क्योट और ट्रिपल क्योट भी होते हैं, वो जो हम आगे कवर करेंगे जब हमारा स्ट्रिंग का एक अलग वीडियो बनेगा. नेक्स्ट इज़ अ बूलियन लिटरल, ट्रू एंड फॉल्स. एंड लास्ट वन इज़ अ नन. इट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग, नन. Now the fifth type of token is punctuation. And what is punctuation? Punctuation is a symbol that is you use for your syntax or grouping like comma, colon, parenthesis, square bracket, curly bracket. So these are the punctuations. और फ्रेंड्स बाकी 5 टोकन्स के अलावा एक दो टोकन और हैं, जैसे है कमेंट्स. कमेंट्स आप सबको पता ही होगा, जब हमें पाइथन प्रोग्राम में कोई भी एक्सप्लेनेशन पार्ट लिखना होता है जिसे हम एनोटेशंस भी कहते हैं, जो कोई और अगर आपका प्रोग्राम देखता है उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में यानी अपनी इंग्लिश में, आप सिंपल इंग्लिश में कैसे भी आप उसे लिख सकते हैं. कमेंट्स को हम एक्चुअली पाइथन में हैश से डिनोट, हैश से हम यूज़ करते हैं. हैश लिखने के, हैश लगाने के बाद आप उसके बाद अंदर जो भी एक्सप्लेनेशंस लिखते हैं दैट इज़ इग्नोर बाय द पाइथन. नेक्स्ट इज़ द इंडेंटेशन. इट इज़ अ वेरी क्रूशियल टोकन इन द पाइथन. लाइक इफ़ यू देयर इज़ अ, इट इज़ अ ब्लॉक स्ट्रक्चर. एक्चुअली ब्लॉक स्ट्रक्चर मीन्स अगर आप लूप्स यूज़ करते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और जैसे आपने इफ़ a इज इक्वल्स टू 10 लिखा है और उसके बाद आप कॉलन साइन लगाते हैं तो उसके बाद आपको एक इंडेंटेशन देना पड़ता है. जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर्ली ब्रैकेट यूज़ होता था, जैसे सी में एक ब्लॉक स्ट्रक्चर को शो करने के लिए. उसी तरीके से पाइथन में ब्लॉक स्ट्रक्चर शो करने के लिए इंडेंटेशन का यूज़ होता है. जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे और अगर आप इंडेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं देते हैं तो वहाँ पे पाइथन आपको एरर देता है. सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये आज टोकन्स हमने कवर किए हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में अदर टॉपिक पाइथन के हम कवर करेंगे.